Many of you forget that we cannot have everything in life. अब अगर मैं आपको एक ऑप्शन बाइंग सिस्टम सिखा रहा हूं तो मोस्ट ऑफ यू विल स्टार्ट डूइंग एक्सपेरिमेंटेशंस और चेंजेस कि इसके स्टॉप लॉस कम कैसे हिट हो, हम ट्रेल करके हमारे स्टॉप लॉसेस थोड़े कवर कर पाए, क्या हम और कुछ चेंज कर सकते हैं इससे ऑप्शन बाइंग का परसेंटेज ऑफ विन बढ़े। सो ऑप्शन बाइंग में आप लोग क्या ट्राई कर रहे हो, आप विनिंग डेज और विनिंग रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ऑप्शन सेलिंग अगर मैं आपको सिखाता हूं तो आप लोगों का रहता है कि सर प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज प्रॉफिट्स व्हिच वी अर्न एवरी डे। सो आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पर प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बट यू नीड टू रियलाइज कि अगर आप अपने ट्रेडिंग को अपने लाइफ के साथ कंपेयर करो तो अपनी लाइफ में भी कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हम लोग एंजॉय करते हैं, करने में मजा आता है। जैसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना, आईपीएल मैच देखना, बैठ के गपशप मार के एक दूसरे की बुराई करना, व्हाट्सएप पे छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट करना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी चुन के आनी चाहिए, कौन सा क्रिकेटर बेस्ट है, धोनी बेटर था कि विराट कोहली बेटर है कि रोहित शर्मा बेटर है। ये तो चीजों में मजा आता है, टाइम स्पेंड करने में, घूमने में, नई जगह जाने में, इन सब चीजों में मजा आता है। वी एंजॉय सर्टेन थिंग्स इन। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ व्हिच हेल्प अस टू अर्न मनी। अब ये जो चीजें जो हमको अर्न करने में मदद करती है, इसमें मोस्ट ऑफ टाइम मजा नहीं आता। जैसे रोज उठ के सुबह अपने जॉब पे जाओ या अपने बिजनेस पे जाओ या अपने प्रोफेशन पे जाओ, रोज वही उठ के रूटीन, वही सवेरे उठना है, नहाना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है और अपने काम पर जाना है, फिर अपना काम पूरा करना है, दोपहर को खाना खाना है, काम बचा हुआ काम पूरा करना है, शाम को घर आना है, फिर अपना वही रूटीन। तो बट वो छोटी छोटी बोरिंग चीजें जो है वो हमको पैसे कमाने में मदद करती है। और अपने लाइफ में कुछ चीजें रहती है जो लीगल है, वैध है, कानूनी है, जायज है। ऐसे 3 टाइप की चीजें हमारी लाइफ में रहती है। अब इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोल के एक फिनोमिना है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मतलब क्या है कि व्हाटएवर हैपेंस इन लाइफ यू विल बी एबल टू गेट 2 out of these 3 things. You will never get all the 3 things together. 2-3 में से कोई 2 चीजें ही आप सिलेक्ट कर पाओ। तो even if you look at your life, there are certain things in your life which are legal and you enjoy, but those don't help you to earn money. कानूनी है, कर सकते हैं, जायज है, अलाउड है, समाज में अलाउड है, कानूनी अलाउड है, आपको मजा भी आता है करने में, लेकिन उससे पैसे नहीं बनते। कुछ चीजें ऐसी है जो लीगल है और उससे पैसे भी बनते हैं, लेकिन फिर आप उसको एंजॉय नहीं करते। तो व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट, यू हैव टू डिसाइड what is it that you want from stock market. Stock market is a legal entity. आपको क्या चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए या पैसे कमाने। If you want to earn money from stock market, you have to learn something and do something which is very boring, which is not exciting, which is not giving you thrill, which is not increasing your adrenaline, which is not giving you adrenaline rush. मजा आ रहा है ट्रेड करने में, नहीं होना चाहिए। अगर आज मजा आ रहा है तो कल सजा मिलेगी। If you are enjoying it today, you will repent it tomorrow. You have to settle for something which is boring in stock market so that you can earn money from stock market. How many of you are getting this? कितने लोगों के दिमाग में ये बात गई?
गॉट इट क्लियरली? कितने लोगों ने पहली बार इस तरह से सोचा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव थॉट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ? अब जब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूं, लाइक लाइफ, in strategy there are three things. One is how much chance of winning the strategy has. Second is how much profit the strategy can get. And third is how much loss or drawdown the strategy can. कितनी चांसेस है मेरे जीतने के, कितना प्रॉफिट बनेगा और कितना लॉस हो सकता है। अगर मैं ये लाइफ के साथ कंपेयर करूं और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इसमें भी अप्लाई करेंगे तो तीन में से सिर्फ हमको दो चीजें मिल सकती है। सो इफ आई वांट अ स्ट्रेटेजी, हम सबको क्या चाहिए? ये तीनों चीजें अगर हम देखें तो वी ऑल वांट अ स्ट्रेटेजी विच इज हैविंग अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, बिग प्रॉफिट्स एंड स्मॉल ड्रॉडाउन। ज्यादा बार जीतने वाली स्ट्रेटेजी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चाहिए और ड्रॉडाउन्स भी कम चाहिए। अग्री विथ दिस? एवरीबडी वांट्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी? एवरीबडी वांट्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी? एवरी टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री। बट you will get only 2 out of these 3 things. You have to settle for the third thing. So if you are going ahead and looking for a strategy which is having high probability of winning and very high profits, your drawdowns will also be high. आपके losses भी बड़े रहेंगे. If you are going for something which is having a good profit, low drawdown, तो उसका जीतने का चांस भी कम रहेगा. And if you are looking for something which is having a high probability of winning and low drawdowns, तो आपका प्रॉफिट भी कम रहेगा. Now, high profits, high probability of winning. High profits, high probability of winning. Something like trading in futures with high margins, naked future, जिसमें ऑप्शन के कोई डर नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी भर भर के होगा, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है जीतने की, लेकिन ड्रॉडाउन्स भी बड़े रहेंगे. ड्रॉडाउन्स भी बड़े रहेंगे. समथिंग लाइक अ लेस ड्रॉडाउन, higher probability of winning and lower profits is option selling. And something like more profits, less drawdown with less probability of winning is option buying. कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज? If you are looking for option buying, we will have more profits, small drawdown, but we will win lesser number of, है ना? तीन चीजें हैं. Everybody wants increased probability of winning, increased profits and low drawdowns. ये सबको चाहिए. अब अगर मैं हाई प्रॉफिट और हाई प्रोबेबिलिटी वाले चीजों के तरफ जाता हूं तो मेरे ड्रॉडाउन्स भी बड़े रहेंगे. समथिंग लाइक ट्रेडिंग इन फ्यूचर, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी ज्यादा है, प्रॉफिट्स भी ज्यादा है, क्योंकि कोई टाइम का डीके नहीं है. जितना पैसा लगाया उसका मैं उतने ही पैसे का मैं लेवरेज लेके प्रॉफिट कमा रहा हूं. मेरा प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है, बट मेरे ड्रॉडाउन्स भी ज्यादा रहेंगे. माइट बी लॉसेस विल आल्सो बी इक्विवेलेंट टू माय प्रॉफिट्स. इफ आई एम लुकिंग फॉर अ सिस्टम व्हिच इज हैविंग हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विद लो ड्रॉडाउन्स, ज्यादा बार जीत रहा हूं और मेरे लॉसेस भी कम है, तो मेरे प्रॉफिट्स भी कम रहेंगे. दिस इज समथिंग लाइक ऑप्शन सेलिंग. अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो मैं इस तरह से मुझे मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ड्रॉडाउन कम. और अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ड्रॉडाउन कम है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी कम रहेगा. लाइक ऑप्शन बाइंग. You cannot do option buying and expect मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा रहे, ड्रॉडाउन भी कम रहे और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए.
यू कैन नॉट डू ऑप्शन सेलिंग कि मेरा प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा रहे, ड्रॉडाउन भी कम रहे और प्रॉफिट भी बढ़ जाए। यू कैन नॉट डू फ्यूचर ट्रेडिंग कि मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा रहे, प्रोबेबिलिटी भी कम रहे और ड्रॉडाउन भी कम हो जाए। गेटिंग इट, है ना? अब नाउ सम ऑफ यू हु आर ऑलरेडी डूइंग सम थिंकिंग इन योर माइंड, यू विल से हाँ बट वी कैन हेज द फ्यूचर, we can hedge the future to decrease the risk of drawdowns. Definitely, as soon as you hedge your future to decrease your drawdowns, what happens to your profits? What happens to your profits? Profits also become smaller compared to this. तो अब आप क्या कर रहे हो? You are decreasing your drawdown, you are increasing your probability, but profits are also decreasing. So you are doing a future trading with a hedge. फ्यूचर खरीदा, एट द मनी कॉल बेच दिया, मेरा रिस्क कम हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? कितने लोगों के दिमाग में ये बात जा रही है कि सब चीजें सब मेरे को एक साथ नहीं मिलने वाली? अंडरस्टैंड? तो सब चीजें अगर मुझे एक साथ नहीं मिलने वाली है तो सब चीजों के पीछे भागना बंद कर।